ऑडियंस आपका मेन तो यही जानना चाहती है कि जो आपको सेना मेडल मिला है वो किस ऑपरेशन में आपको मिला है। लेटेंसी इतनी वहां पे थी, अच्छा, थोक में कहने का मतलब इकट्ठी टोलियां चलती थी, चार चार पांच, इतना ज्यादा मिलिटेंसी। इतना। दुश्मन किया हट पर जो हंकार भरे, आंखों में ज्वाला, काली सा मुख पर तेज लिए, तांडव कर दुश्मन की छाती पर, जो उसके हृदय में खौफ भरे, ऐसे वीर की गौरव गाथा का मैं गुणगान करूं। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही एक वीर सैनिक से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो अपनी बटालियन की आन बान शान है और अपने रेजिमेंट का गौरव। सूबेदार ऑनरी कैप्टन अजय पाल सिंह राठौर, सेना मेडल से सम्मानित। आइए चलते हैं उनसे मिलने के लिए। नमस्कार साहब। तो आइए हम आज आपको मिलवाते हैं ऑनरी कैप्टन अजय पाल सिंह राठौर, सेना मेडल से सम्मानित, जो कि अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनकी बारे में अब आप जानेंगे। साहब आप कब रिटायर हुए हैं? हम 1 जून 2014 13 महीने रिटायर हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप शुरू से फौज में आना चाह रहे थे या अचानक आपका विचार बन गया? कैसे आप भर्ती हुए थे उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे खानदान में सिर्फ हमारे चचेरे भाई थे, वो थे। अच्छा सर। और हमारी फौज के लिए बड़ी तमन्ना थी आने की। अच्छा अच्छा। हमें आने के लिए सोचते थे कि आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से है ना, हम अचानक घर वालों को बगैर बताए चले आए और यहाँ आके हम भर्ती हो गए। घर वालों को बात पता लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके पूरे खानदान में कोई भी नहीं, कहीं भी फौज में नहीं है? चचेरे भाई थे, बाकी कोई नहीं था। अच्छा, बाकी कोई नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे आप जिस उस टाइम टाइम भर्ती? हमने 12th किया था और फर्स्ट ईयर के लिए है ना एडमिशन के लिए गए थे। अच्छा तो उसी टाइम हमने फर्स्ट ईयर मिस करके सीधे भर्ती के लिए आ गए, या भर्ती हो गए। फिर हमने पढ़ाई वगैरह सारा बंद कर अच्छा अच्छा। नहीं, फतेहगढ़ के आसपास बहुत सारे फौजी है, तो आपके वहाँ पे थोड़ी दूरी है मेरे ख्याल से, फतेहगढ़ से आपका गांव है? दिया। हमारा गांव 70 किलोमीटर के करीब है। यहाँ से 70 किलोमीटर तो है। फौज से कोई रिलेटेड भी नहीं था, अच्छा, ना वहाँ ही पे फौज आप। के बारे में हम लोगों को इतना जानकारी थी। अच्छा हमारे गांव में शेड्यूल कास्ट वगैरह थे, वो लोग है ना, कोई नाई था और धोबी थे, ये लोग थे। जी जी। तो वो इतना कहने का मतलब एक्टिव नहीं थे। अच्छा लेकिन मेरे को लगता था कि लोग कहीं न कहीं है ना, फौज में कुछ थोड़ा है। अच्छा तो मैं इसलिए फौज के लिए मेरी बहुत तमन्ना थी। अच्छा। हाँ, राजपूतों में तो पहले भी लड़ाई है, राजपूतों ने बहुत सारी लड़ी है, तो खून में तो होता ही है कि भी हमने देश के लिए कुछ करना है। सुबह 4 बजे उठता था, अच्छा दौड़ लगा के आने के बाद अच्छा घर के सारे रूटीन करता था, सारे रूटीन वर्क करने के बाद फिर स्कूल जाता था। अच्छा अच्छा। और लेकिन दौड़ का फर्क थी, दौड़ आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी खेती खेती किसान बाड़ी, थे। किसान थे। अच्छा, और बाकी आपके भाई? बाकी भाई यानी छोटे थे सारे, अच्छा सब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा और बाबा हमारे जमींदार थे, उनके अच्छा पास 550 बीघा जमीन थी। अच्छा 18 गाँव जमींदारी के थे उनके पास, अच्छा अच्छा काफी वो था। तो उन्होंने मेरे को मना किया था, बोला कि नौकरी छोड़ दो तुम्हें ना। अच्छा हाँ, बोला करने की जरूरत नहीं, जैसे जनता बोलती है हम दिया करें। अच्छा। अच्छा कहने का मतलब बैकग्राउंड था, तो मैंने मना कर दिया। अच्छा, तभी मैं इनका नहीं मिल जाऊँगा। फौज में जाएंगे जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो आप भर्ती हुए कौन से सन में? 83 में हमने अप्रैल में ज्वाइनिंग किया सन 83 में आपने ज्वाइन किया कि राजपूत रेजिमेंट? था। अच्छा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? ट्रेनिंग हमारी बहुत बढ़िया रही, ट्रेनिंग में भी बहुत स्टैंडर्ड रहा हमारा। और फिर दो राजपूत में हम गए, पूरी हमारी नौकरी का टर्नओवर भी दो राजपूत में गुजरा। अच्छा, तो ट्रेनिंग और तो पहले टाइम पे तो बहुत हार्ड थी या अभी हार्ड ज़्यादा है? हमारे टाइम पे तो बहुत हार्ड था। अच्छा, आजकल तो कुछ नहीं है ना की बात है। तो आजकल का इतना ज़्यादा, जितने भी जवान हैं उतनी ज़्यादा जो प्रेशर है वो शायद झेल नहीं पाएंगे जितना हम लोग पहले आपके टाइम पे बहुत झेला करते थे। पहले की जो जनरेशन थी बहुत एक्टिव थी और बहुत अपने को कुछ करने का जज्बा रहता था।
अच्छा। हम जब भर्ती हो गए तो हमारे बाबा ने बोला था अच्छा। कि तुम ये बताओ कौन सी फौज में। हम्म। तो अशोक तो पता नहीं, सीएमपी पीएमपी पता नहीं कितने हैं, अच्छा। तुम बताओ कौन सी फौज में। उसने बताया ऐसे थे ना, हम्म। राजपूत में। बोला ध्यान दो। हाँ। एक तो राजपूत खानदान में पैदा हुए अच्छा। और एक कंधे का राजपूत लगा है। कभी है ना, शान को धब्बा नहीं लगता। हाँ, तो आप बता रहे थे अपने खानदान में हाँ, तो उन्होंने क्या दाग ना मेरे लग पाए, को ऐसे पिताजी ने बोला। आज जो कुछ मैं बना हूँ, हम्म। जो कुछ भी, वो हमारे बाबा के थे। अच्छा, बाबा बाबा ने आपको गाइड किया। बहुत मेरे को कहने का मतलब बहुत जागरूक थे, उनके अच्छा। अंदर बहुत राजपूती जज्बा था। अच्छा। और चौपाल को उनके साथ ही जाना होता था। अच्छा। 4 बजे मेरे को उठाते थे हम्म। कि दौड़ने को, अच्छा। और बाकी देखभाल रखते थे। और पर्सनालिटी थी, कुछ वगैरह करते थे बहुत, कहने का मतलब अच्छी पर्सनालिटी थी, लोग देखते थे। कहने का मतलब कहीं जाते थे तो लोग देखते थे। हमारे यहाँ थाना दरियागंज में दंगल लगता है, उसमें अच्छा। बाबा हमारे प्रेसिडेंट थे। हम्म। तो एक दिन वहाँ का जो वो होता है ना रेफरी, उसने बोला कि तक करो, तो उनसे कक्कू कक्कू कहा करते थे बाबा से, हमारे से पूरा क्षेत्र में कक्कू कहता था। अच्छा। तो बोले कि दादा ऐसा करो, हम्म। ये है ना नाती की चलो कुर्सी करा दो। हम्म। ये बेशक गिरा ले, हम्म। बेशक जीत जाए, लेकिन अगर ये हार गया तो हमारी है ना नाक ठीक है। तो खिलाते खिलाते हैं, मैंने इसलिए थोड़े खिलाते खिलाते हैं तो क्या लगा? अच्छा। नहीं क्या। फिर बाद में है ना आए हम यहाँ पे आके भर्ती हो गए। अच्छा। भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद हमने ट्रेनिंग किया सब कुछ करके। उस टाइम पलटन लखनऊ में थी, अच्छा। और लखनऊ गए, वहाँ पे पहली बार पहुँचे। हम्म। लखनऊ से मिजोरम चले गए, हम्म। मिजोरम से फिर अरुणाचल चले गए। बहुत कहने का मतलब सियाई सियाई है ना एकदम। आपका फील्ड नंबर बहुत उससे ज़्यादा पहले ब्लू स्टार भी है ना, हम लोग शामिल हुए। था। अच्छा। जब लखनऊ में थे 84 में, हाँ। ब्लू स्टार में हमारे सामने हम अच्छा, लोगों ने। ब्लू स्टार मतलब जो उस टाइम जो इंदिरा गांधी वाला काम हुआ था, हाँ, ब्लू वो स्टार की वाला। पार्टिसिपेट किया। तो ब्लू स्टार के टाइम पे आप कहाँ पे थे? ब्लू स्टार पंजाब में? पटियाला थे। पटियाला पंजाब में थे ना? पटियाला पंजाब में गुरुद्वारा हुआ था। पे हम लोगों ने ऑपरेशन किया था। अच्छा। टाइम हमारी कितना है ना, ये जून में हुआ था। अच्छा। 2-3 महीने नौकरी हुई थी, अच्छा। इतना आइडिया भी नहीं था। अच्छा। लेकिन ब्लू स्टार भी हमारा है ना बहुत अच्छा। हाँ, उधर पंजाब में बहुत सारा आतंकवाद या कहो क्या कहते हैं, क्राइसिस काफी ज्यादा आ गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना चलता रहा, सर्विस करते रहे। जेल का भी हमारा 14-15 साल का काम हुआ है। अच्छा, काफी सर्विस आपकी जिंदगी की रही है, बाकी ये आसाम मिजोरम साइड में आपकी आसाम मिजोरम सारा है ना, सीआई पूरा। सीआई की नौकरी हमारी कम से कम है ना 20-22 साल की। अच्छा। 20 तो हमने काटा ही ना, के बराबर जयपुर काटा था। अच्छा। जयपुर काटने के बाद है ना लखनऊ 6-7 महीने काटा था, अच्छा। और उसके बाद अब और काटा। बाकी तकरीबन हमारा बाहर का ही था। बाहर की सर्विस ज्यादा आपकी रही है। 2 साल एनसीसी में यहाँ फतेहगढ़ में आया था। अच्छा, एनसीसी में क्या गर्ल्स एनसीसी है वो? वाइस एनसीसी वही एनसीसी फतेहगढ़। देश भी काटा हमने, सूडान काटा था 2007 में। 2007 में सूडान, सूडान यूएन का था आपने। साउथ अफ्रीका। पूरी रेजिमेंट आपकी गई? पूरी यूनिट क्योंकि इन्फेंट्री की तो पूरी रेजिमेंट हमारा उसमें। तो वैसे ही रिकमेंड था, लेकिन पूरी यूनिट का ही हो गया था। गारंटी वार्ड को तो वैसे ही भेजते हैं, अच्छा। जाते हैं विदेश। अच्छा। तो हमारी यूनिट का ही हो गया था, तो यूनिट के साथ ही चला गया। अच्छा। अच्छा, आप सिपाही से लेके हवलदार तक आपकी नौकरी बढ़िया रही है? देसी बनने के बाद आपको लगे बढ़िया कैसी रही हमारी सारी? नौकरी, बहुत सही नौकरी रही। और हवलदार बनने के बाद सेना में भी मिल गया। फौज में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, बड़े आराम से, कहने का मतलब अपनी मर्यादा में रहते थे, मर्यादित रहते थे। और कभी कोई कोई अफसर भी तू करके नहीं, कोई विजिटर आया, कोई भी आया, सीओ के राइट में खड़े होते थे। अच्छा। हाथ मिलाने के लिए, और कहने का मतलब सम्मान था। मैं कहीं जाने की बोलता था, बोलते साहब कहाँ जाओ, हम का आपका एशिया कोई खराब कर देगा, आपको पता नहीं आपके बारे में, कुछ हो जाएगा, रहने दो। ये और क्या है।
अच्छा। तो पूरा 30 साल नौकरी, 2 साल हमने एनसीसी काटा, बाकी 28 साल नौकरी पूरी 2 राजपूत काली जिंदगी। अच्छा, पूरी यूनिट में अपनी कहीं वैसे नहीं बाहर गई, एनसीसी के अलावा पूरी नौकरी आपकी रेजिमेंट में रही है। अच्छा, अभी ऑडियंस आपका मेन तो यही जानना चाहती है कि जो आपको सेना मेडल मिला है, वो किस ऑपरेशन में आपको मिला है? वो उसमें उसका पूरा वाक़या आप बताएँ जिसमें ताकि पता लगे कि आपने इतनी बहादुरी का काम किया है जिस कारण गवर्नमेंट ने या सेना ने आपको सम्मानित किया सेना मेडल से। एक्चुअल हमारा जीआरटी ये 27 माउंटेन डैम है, तो जीआरटी गंगाराम टी स्टेट में हमारी यूनिट थी। अच्छा, अचानक वहाँ से कारगिल बाद में पूरा डिवीजन मूव हो गया अच्छा, जेएंडके पे। अच्छा, अच्छा, उस टाइम हम मूव हो के आए, अच्छा, मूव हो के आए तो जेएंडके में जब पहुंचे आके, कहने का मतलब कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने पूरा जेएंडके में ना पूरे 27 डिपो को घुमा दिया। अच्छा, घुमा दिया तो हम लोग 2003 जनवरी में हमें टास्क मिला कि कुल में है ना पलटन डिप्लॉय। अच्छा, वहाँ पे पहले इससे पहले आर्मी नहीं गया था, अभी बीएसएफ अच्छा, बीएसएफ के लोग थे। हुँ, तो हम लोग गए हैं तो हम लोगों को कहने का मतलब वहाँ पे सेट होना भी मुश्किल था, अच्छा, लेटेंसी इतनी वहाँ पे थी। अच्छा, थोक में कहने का मतलब इकट्ठी टोलियाँ चलती थी, 4-4-5, इतना ज़्यादा मिलिटेंसी थी? इतना मिलिटेंसी थी। तो हम अच्छा, लोग वहाँ पे गए, तो हम लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पे अपना जगह बनाई, जगह बना के सभी पंचायत, फिर वहाँ पर ऑपरेशन करना शुरू किया। अच्छा, ऑपरेशन करना शुरू किया तो ऊपर से भी बहुत दबाव था सरकार के ऊपर। हम लोग है ना 27 दिन में कारगिल वायर में आने के बाद 99 कोई भी ऑपरेशन नहीं किया। अच्छा, एक बार से पटन आई सारी, तो कहीं सेट ही नहीं हो पाती थी। 4 महीने रही, फिर हटा दिया, अच्छा, मोबाइल में रखी थी। हाँ, मूव ज़्यादा होती थी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, मार्च में ये हम लोग एक ऑपरेशन प्लान किया, खबर मिला था हुँ, जैसे से है ना वहाँ पे मिलिटेंट हैं, जी, और ऊपर पहाड़ी के ऊपर ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से है वो डेरा गांव के ऊपर, अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट में एक मकान बना हुआ है, मकान के अंदर मिलिटेंट। अच्छा, हम लोगों ने प्लान किया, यहाँ से पार्टी पूरी लेके पूरी पलटन, कहने का मतलब आउटर कॉर्डन सारी डिप्लाई, अच्छा, किसी को पता नहीं लगा। हम लोगों ने ऑपरेशन किया, अच्छा, एंट्री किया, एंट्री करके वहाँ पहुंचे रात को 11 बजे करीब। वहाँ तब तक वो खाना वाना खा के, खबर तो पक्की थी लेकिन वो लोग निकल, वहाँ से है ना निकल गए। वहाँ पे पहुंचे, जाके पहुंचने के बाद है ना देखा हमने, तो वहाँ से वो लोग निकल चुके थे। अच्छा, हमने QIC में, क्योंकि हम दोनों सीनियर थे, दोनों प्लान किया सब क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी और कहीं कुछ नहीं कर सकते, अभी रात के 12 बजने जा रहे हैं। अच्छा, चलो चलते हैं सीधा क्रॉस कंट्री से, हुँ, जंगल से होते हुए क्रॉस कंट्री रूट से। हुँ, सुबह 4:35 के समथिंग फट लाइट हुआ, अच्छा, तो हम लोग नाले से ऊपर चढ़ रहे थे। अच्छा, दो वो स्काउट हमारे आगे थे, अच्छा, उसके पीछे मैं था, अच्छा, मेरे पीछे और एक आरपीसी एजेंट था, वो था हवलदार, भारतीय हवलदार था, उसके 5वें नंबर पे ट्वाइस, अच्छा, और पीछे पूरी जनता। हुँ, जैसे ही वहाँ पे पहुंचे हैं, तो ऊपर जैसे ही चढ़े हैं, चढ़ते ही उनका सेंट्री होगा, ठीक है, वो शायद इलेक्ट्रिक वगैरह कुछ होके आ रहा था, अच्छा, इसका लाइन पे था, तो वैसे ही है ना थोड़ी फट लाइट हो रही थी, दिखाई दे रहा, जी, जी, वो नजर आया। जी, इतने घने जंगल में ऐसा सब होना पॉसिबल नहीं था, हुँ, ये टेंट के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो हमने इशारा किया तो ऐसा हुँ, क्या, लड़के तो बैठ गए, दोनों उन्होंने मेरी तरफ इशारा अच्छा, किया। हुँ, बस इतना करने के बाद वो लड़के भी हमने छोड़े नहीं थे, हुँ, कोई संदेह बात नहीं। हुँ, हम और वो दोनों होल्डर है ना सीधे जाके जो ढोक थी, वो तो अंदर घुस के अच्छा, दोनों किनारे पर, अच्छा, हमने गन्ने करना पड़ा, और उसका ढोक का जो मुंह था वो अपोजिट साइड में अच्छा, था। जैसे ही गन्ने को पड़ा, हुँ, तो मैं तो सो रही थी एक ही जगह,
अच्छा जैसे ही फटा है वो हथियार लेके भागा। अच्छा भागे तो एक तो ऊपर की तरफ भागा, हम्म, उसके पीछे ट्वाइसी और वो हौलदार हो गया, अच्छा और जो नीचे भागे हम्म, थे उनके साथ ही हम्म, हम। अच्छा और ये जो कार्रवाई हुई है ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट के। अच्छा जब ये भागे, ऊपर वाला भागा, वो चढ़ाई पे भागा, हम लोग भी चढ़ के जा रहे थे, पूरी रात पे थके थे, हम्म, हमारे वाले नीचे भागे, हम अच्छा तो ढलवान पे थे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, तो उसमें से 3 मिलिटेंट, हम्म, टोटल 5 थे, अच्छा उनमें से 2 ऊपर जो भागा था हम्म, उसको इन्होंने किया, और एक और सीधा भाग गया, 3 नीचे भागे। अच्छा 3 में से हमने वो तीनों गिरा दिए, 2 पहले गिर गए थे, फिर एक और जाके आगे गिराया, हम्म, 3 के तीनों लेटे। फिर वो आगे वाला जो गिरा वो है ना कूद के नीचे नाले में चला गया, अच्छा तो वो भी डेड बॉडी, तीनों डेड बॉडी रिकवर हुई। अच्छा रिकवर होने के बाद है ना, अब क्या हुआ, मैं नीचे चला गया, नीचे कम से कम है ना 400 हमारा इनका दोनों का डिस्टेंस क्या है, अच्छा वो इसी का। अच्छा आपने मार तो दिया लेकिन वो हाँ, मारने के बाद लेकिन वो जो नीचे है ना लुढ़क के जा रहा था ना, हाँ हाँ उसका हम पीछा कर रहे थे, इसको रोके। अच्छा तो जब ज्यादा डिस्टेंस हो गया 400-500 मीटर, तो देखा हमारी 5 मैगजीन थी, सब खाली हो गई थी, खाली एक मैगजीन में 6-7 राउंड बचे, अच्छा गन चारों फेंक दिया था, अच्छा सब कुछ हो गया था। तो हमने सोचा कि अभी है ना अजयपाल आगे जाना है ना, कोई पता नहीं जंगल है कहीं और कोई मिलिटेंट हो। हाँ तो उधर से ट्वाइस ही चिल्ला, अजयपाल मर जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हम्म, हो, तो क्या वापस आ गया, हो गया जो कुछ होना था सब। हम्म, फिर हम लोग तब तक एक गाइड था, हम एसटीएफ का गाइड था, अच्छा जेडपी का, हम्म, वो हमारे साथ गया था, वो राइफल लेके ही पहुंच गया। अच्छा तो उससे हमने 2 मैगजीन लिए, हम्म, मैगजीन लेके है ना वहाँ हमने फायरिंग किया करके, फिर वो तो ऐसे चिल्ला रहा था, फिर हमें ऊपर आना पड़ा। अच्छा ऊपर आने के बाद तब तक उसने किसी को हाथ में दबा नहीं दिया, डेड बॉडी मेजपाल आएगा वही चेक, पूरी डेड बॉडी हमने चेक किया, हम्म, वो डेड बॉडी नीचे मिल गई, आगे जाके जब सर्च किया तो वो डेड बॉडी मिल गई, सारे चेक किया, लश्करी तोयबा का एरिया कमांडर, अच्छा और उसमें मारा गया था, और 2 मिलिटेंट और है ना, वो उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह सारा सारा मिला सारा सब कुछ मिला था हथियार वथियार सब मिल गए थे सब। उसके बाद एक पिस्तौल थी जो उसका एरिया कमांडर था, अच्छा एक 47 थी, अच्छा बाकी दोनों के पास एक 47 गन्ने वगैरह सब। अच्छा उनको कहने का मतलब हमने मौका नहीं दिया सीधा होने का, उससे पहले ही उनको इन्फ्लुएंट कर दिया। 15-20 मिनट में पूरी कार्रवाई हो गई जिसमें सारे मारे सारा गए सारा ऑपरेशन सारे सारे पंद्रह सारा बीस पूरा मिनट ऑपरेशन आप लोगों ने किया तक। 5 के 5 फिर घंटे क्या है, मारे इन लोगों ने वहां से इंटर चिपका दिया हमारे पास है ना, वो अच्छा ब्रिगेड वाला वो सेट था, इंटर चिपका गया कि इस पार्टी को घेर लो चारों तरफ से, अच्छा उतरना नहीं चाहिए, जाना भागना चाहिए, फायरिंग भी आया ऊपर। अच्छा हाँ, तो क्योंकि वो जंगल ही ऐसा था, पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ था, अच्छा और वो जो ऊपर भागा था हाँ वो ऊपर से ना पहाड़ी से नीचे पाकिस्तान में कूद अच्छा गया। हाँ, बिल्कुल बॉर्डर का एरिया था काफी। अच्छा तो उधर से पाकिस्तान उधर से कवर देता था और इधर मिलिटेंट उन्होंने घुसा रखे थे अब वो रिस्क तो था ही मतलब जब ऊपर से हाइट से आप लोग ऊपर वहां से वो फायरिंग नीचे कर रहे कूद के उधर पाकिस्तान की तरफ है ना थे बात। उधर भाग गया एक भाग गया हाँ, था ये जो पीर पंजाब की पहाड़ियां है ना वो पूरे पाकिस्तान के साथ टच होती हैं, अच्छा उन पहाड़ियों के साथ है वो जो अच्छा ब्लैक फॉरेस्ट है ना, अच्छा उसके साथ पूरा काला जंगल, अच्छा बहुत भयानक, कहने का मतलब दिन में भी आदमी को जा सकता। अच्छा हम लोग नीचे डेढ़ा गांव में खड़े हुए करते थे, तो ऊपर खड़े होके वो ऐसे हाथ हिलाया करते मिलिटेंट थे। हाँ, अच्छा ये हालत थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन किए, अच्छा तो हमारे ऑपरेशन में तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, वहां से फिर हम आ गए, वापस आ गए ट्वाइसी में, और आप गले से मिलाया। हम्म, उसी दौरान क्या हुआ हम्म, कि जब ये ट्वाइसी है ना हम्म, आया, तो जिस लूपोल से हमने ग्रेनेड डाला हम्म, उसमें एक राइफल लेके फायर करने के लिए ना लेटे बाहर की तरफ, अच्छा आप चिल्लाने को ऐसा साफ साफ फायर आ रहा है, फायर आ रहा है, उसने है ना हम्म, सुना नहीं, तो हमने धक्का दे दिया, नीचे गिर गया। अच्छा तो वो इतना प्रभावित हुआ था, उसने आने के बाद तब तक उसने 17-18 राउंड का कुछ निकाल दिया
अच्छा। इतना प्रभावित हुआ वो, उसने आके दरबार में बोला था कि आज मैं जिंदा खड़ा हूँ, मुझे पर खड़े हो जाए। अच्छा। इसकी वजह से, नहीं तो आज जनपद में डेड बॉडी होती। और आज से 108 क्या चीज? 108 खून इसके। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 108 खून भी कर देगा हो गया अच्छा इसके माध्यम। अच्छा। फिर क्या है, उस टाइम कर्नल ताराचंद साहब थे सीओ, अच्छा तो उनके टाइम पे हमारा छोड़ चक्रा गया था 90 वो उस टाइम कंपनी कमांडर अच्छा। वो जो अफगानी मारा था। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन, उसका वाकया थोड़ा बताएं, उसमें क्या था? उसमें क्या हुआ था, हम लोग है ना सुबह पेट्रोलिंग से आए थे, लखनऊ एरिया है ये, कुपवाड़ा में पड़ता है, बटपुरा के पास में। अच्छा। तो हम लोग रात को अमूज करके आए थे, सुबह बैठे थे, तो जेकलाई की पार्टी है ना हमारे यहाँ, एडवांस पार्टी आई थी, जा रही थी। अच्छा अच्छा उधर से सुबह सुबह पोटर आते थे राशन लेके। अच्छा। पोटर राशन लेके, पोटरों के बीच में एक है ना अफगानी, वो यहाँ से पाकिस्तान वापस चला। अच्छा पोटर का लगाया था अच्छा। शॉल वगैरह वो। जी। तो वहाँ मोड़ आया, मोड़ पे आके जैसे ही है ना, हम्म, इधर से पहुंच जा रही थी, उसी रोड से उसी से पोटर आ रही हम्म, थी। उसने सोचा कि इनको पता चल गया कि वो गाड़ी आ रही। अच्छा जैसे ही वहाँ मोड़ पे उसने देखा, कोई में से अच्छा फायर खोल दिया। फायर खोलने के बाद है ना, वो तो जैसे ही फायर खोला था, हमारे यहाँ पे ये रूल था वहाँ पे कुपवाड़ा में, अच्छा जो कोई करेक्शन पार्टी थी, कहीं भी फायर हुआ, अगले 5 मिनट में पूरा टीम पोस्ट को छोड़ देगी। हम लोग है ना ड्यूटी करने बैठी थे, हथियार के खिलाफ जैसे है ना 500 मीटर पर फायर हुआ। वहाँ जाके पहुंचे हम लोगों ने, टाइम कर्नल बी के पहले साहब थे। उन्होंने क्या काम किया, कंपनी कमांडर पक्का था नहीं, वो छुट्टी पे था, लेफ्टिनेंट साहब गए थे, एनआर रोमियो साहब जी। तो उनको पता था कि केजरीवाल के अलावा कोई कर नहीं पाएगा, तो उन्होंने मेरे को दायित्व दिया। केजरीवाल अगर अंधेरा होने से पहले ऑपरेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो तू है ना ये ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, भाग जाएगा। हमने कहा देखते हैं। हमने क्या किया सर, उस इलाके में सीधा सफाई, लास्ट में यहाँ वो बैठा हुआ था, वो पॉइंट जब मेरे को पता लगा तो आगे से जाने के लिए कोई नाला था, नाले से कोई जाने को तैयार नहीं, कोई फायर खोल देगा। मैं अकेला गया, एक पोर्टर को लेके गया, पोर्टर आरएल लेके गया, एक 47 लेके गया, आरएल को लोड किया, लोड करके हमने पिन पॉइंट तो पता ही था, और शेयर को मारा उसके यहाँ पे लगा। अच्छा, ऐसे ही खड़ा हुआ, ऊपर से गिरता हुआ बिल्कुल ऐसे नीचे नाले में आ गया जहाँ बैठे 20 मिनट में। फिर हमने जाके ऐसे सब हमने कमा के बोला कि तुमने बहुत है ना बढ़िया काम किया है, किसी को कुछ ना मैं बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर उसमें अशोक चक्र उसका आपका भेजा था? कंपनी कमांडर का भी भेजा था, उसमें कई बेसिक हो गए। कंपनी कमांडर को उसमें चीफ का कमांडेशन बना था उसे। अच्छा अच्छा हमें खाली कुछ अच्छा। इसके अलावा आपने फौज में बहुत सारे काम किए होंगे, तो ओनरी कैप्टन बने आप, तो उसमें और कोई आपके मेडल्स वगैरह कुछ हैं? क्या मतलब हमारे पास सेनेमरी का है। दूसरा हम यूएन में रहे, वहाँ पे पोस्ट कमांडर जो यूएन का पोस्ट कमांडर था, अच्छा उसका भी सर्टिफिकेट मिला हुआ। अच्छा और बाकी है ना चीफ का कमांडेशन भी मिला हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमांडेशन मिला हुआ है। जी। और पलटन में तो पता नहीं कितनी बार हमें है ना मेडल मूवमेंट होने दिए गए, कम से कम है ना 10 मूवमेंट जो है हमारे पास दिए गए। तो काफी कहने का मतलब अच्छा समय हमारा बीता है। जी, तो साहब ने कई से युद्ध क्षेत्र में काम किया है, फील्ड में नौकरी किया है, क्योंकि जो ऑनरी कैप्टन जो बनता है वो आसानी से नहीं बनता है, उसके लिए बहुत सारा फील्ड की नौकरी चाहिए उसको। उसके अलावा उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, मेडल्स मिले हों, उसके बाद ये ऑनरी कैप्टन से नवाजा जाता है। तो साहब आपने इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स वगैरह में दिलचस्पी नहीं रही आपकी कुछ? स्पोर्ट्स में क्रॉस कंट्री वगैरह किया था, फिर उसमें हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था, जी। फिर हमने जम्मू में थे
जी फिर हमने बंद कर दिया था, फिर हमने फिजिकल पे ही है ना जोर दे दिया अपना, कि अपना है ना जो जी। प्रोफेशनल करियर है उसको अपडेट करें। अच्छा अच्छा। इसमें आप पहले क्रॉस कंट्री में रहे हैं? क्रॉस कंट्री, बास्केटबॉल, सारी फुटबॉल, सारे गेम खेलता हूँ। सारे गेम करते थे? अच्छा अच्छा। कितने किलोमीटर वाले आप क्रॉस कंट्री करते थे? 14 किलोमीटर। पहले 14 होती थी? हाँ सर, तो वही था। अच्छा। अच्छा, आप आपकी सर्विस इतनी सारी फील्ड में रही है, चारों तरफ आप रहे हो, इस तो कहते हैं कोई भी नौकरी अपनी जो करता है सुरक्षित, जैसे फौज तो खासकर है, फौज में इतनी बड़ी नौकरी करना आसान जब ही हो सकता है जब उनकी धर्मपत्नी सही होते हैं। तो आपकी धर्मपत्नी का आपकी सर्विस में कितना बड़ा योगदान रहा? उनका काफी सहयोग रहा उन्होंने, है ना, हमारे साथ। कहने का मतलब उन्होंने हमेशा यही प्रोत्साहन किया कि आप अपनी नौकरी को सेव करो, बस जी। यही चिंता मत करो। हमने विदेश जाने के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने बोला नहीं, विदेश चली जाओ, वो मौका नहीं मिलता विदेश जाने का, आपको जाना जरूरी है। जी। तो आपकी धर्मपत्नी तो टीचर भी रही हैं, आर्मी स्कूल फतेहगढ़ में रही हैं, उसके बाद उन्होंने बच्चों को भी देखा है। तो जितना अच्छा काम, जितना बहादुरी का काम फौजी करता है, तो मेरा मानना ये है कि उनकी धर्मपत्नियाँ वो बहुत बड़ा योगदान देती हैं, बहुत बड़ा त्याग देती हैं, और उनकी लाइफ है जो आगे बढ़ाने में पत्नियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपके बच्चे भी क्या कर रहे हैं? बच्चे हमारे दो बेटे करके बेंगलोर में है, जी और एक बेटा हमारा नीचे शॉप है हमारे पास, एक ही वर्कशॉप है, और एक वहाँ पे स्टील एल्यूमिनियम कब्जे जी। शॉप है। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक जब आप हम लोग रिटायर होते हैं फौजी लोग, तो क्या होता है कि जब लास्ट टर्म आ जाता है, यानी पूरे 30 साल शुरू से लेकर लास्ट तक आपने 30 साल लगाए फौज को दिए हैं, उसको जब अंतिम क्षण आता है फौज का सर्विस किया हुआ, तो हम लोग घर जाने लगते हैं, तो हम लोग क्या बहुत भावुक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक वो टाइम होता है जाने के बाद में। तो आप जब रिटायरमेंट होके आ रहे थे तब आपके लिए कैसा वो मोमेंट रहा? अच्छा था। अच्छा, जितनी हंसी खुशी आप फौज में नौकरी किया वो उसके हिसाब। बाद में भी आके है ना, जी। फिर हमने क्या किया आने के बाद, है ना, एक और है, यहाँ से सबने बोला कि ऐसा करो डीएससी में अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। अच्छा, हमने डीएससी अप्लाई कर दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ, उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा डीएससी में भी 8 साल हमने ज्वाइनिंग किया। अच्छा। डीएससी में इसके बाद आपने डीएससी में चौधारी में हमारा सिलेक्शन हो गया था, 8 साल हमने डीएससी में किया, डीएससी में वहाँ भी किया? बढ़िया टाइम गया हमारा। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब जहाँ भी अप्लाई किया हमने, अच्छा वहाँ कोई है ना नेगेटिव वो नहीं मिला, हमेशा पॉजिटिव ही है। अच्छा। उसके बाद में आपने इतना सारा कारोबार रिटायरमेंट के बाद कर लिया, तो इसकी सक्सेस का क्या राज है? आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं यार, आपने। कुछ नहीं है, अपना ये है कि अपना टाइम पास हो रहा है, दिनचर्या बनी हुई है हमारी डेली की आने जाने की। अच्छा सुबह आना है, 9:30 बजे यहाँ पहुँचना है, शाम को 6:30-7 बजे यहाँ से निकलना है। जी। तो ये हमारी दिनचर्या है ना, प्रॉपर मेंटेन है। इससे हम भी ये रियलाइज करते हैं कि अपने को फिर हम आए थे, अभी आने के बाद बीच में सर्वाइकल का हो गया था, कहीं कुछ हो गया, दवा खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, लेकिन अभी ऐसा रूटीन बन गया है कि न कोई दवा खाते हैं, न कुछ ऐसा वैसा। सिविल का भी आपको काफी सपोर्ट मिला है शायद? सिविल आप रिटायरमेंट हो गए उसमें, उसके बाद में सिविल का भी आपको काफी सपोर्ट रहा है, सभी आपको सम्मानित करते हैं ऐसे? सब जगह कहने का मतलब यहाँ से है ना, जो भी है ना, लोग बहुत सम्मान करते हैं। हमारी यूनिट के कम से कम है ना 50 लोग हैं, बाकी भी रेजिमेंटों के हैं, जी। लेकिन सब